जो हम पढ़ रहे हैं ना उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं उसको हम? रिपोर्टेड स्पीच। और इसे हम नरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? नरेशन। या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अरे आराम से भैया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। देखिए सुनिए, छोटे छोटे रूल हैं जो मैंने काफी बताए आपको। अगर किसी क्वेश्चन में इज आर एम होगा ना तो उसे हम वॉज वर्ब में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? वॉज वर्ब में। आप ऐसे हैं ना, जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं ना वॉज वर्ब, वैसे वो बोल रहे हैं वॉज वर्ब, और जब कभी वॉज वर्ब आता है उनको पता ही नहीं होता किसको वॉज वर्ब में चेंज करना है। तो आप सिर्फ सुनिए, बोलिए मत। इज आर एम चेंज होता है वॉज वर्ब में। जब भी पढ़ने का भी तरीका होता है, बोलिए मत, अपनी नॉलेज मत झाड़िए आप सिर्फ सुनिए। एंड वॉज वर्ब चेंज होता है हैड बीन में। वॉज वर्ब किसमें चेंज होता है? देखिए, अगर इज आर एम है तो वॉज वर्ब में चेंज होगा, और वॉज वर्ब तो हैड बीन में चेंज होगा। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो चेंज होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। भैया मैंने बोला है मत बोल मेरे भाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगी। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म में वॉज वर्ब चेंज होगा हैड बीन में। ये रूल याद कर लो आप कि वॉज वर्ब हैड बीन में, इज आर एम वॉज वर्ब में फर्स्ट सेकंड में, सेकंड हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सेकंड किसमें चेंज होगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बेटा आप ऊपर जाओ, अनुष्का ऊपर जाओ, अनुरुद्ध आप भी ऊपर जाओ, थर्ड फ्लोर पे जाओ। समझ में आ गया नहीं आ गया? इसके बाद और रूल ये है बच्चों, एक सन का रूल चलता है इसमें। सन का किसका रूल चलता है? सन। सन माने ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, नो चेंज। जैसे सब्जेक्ट है, क्या है ये? और ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास क्या है? और ये हमारे पास है नो चेंज, ये हमारे पास क्या है? तो अब इनके आप ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दो। ये लिख दो फर्स्ट और ये लिख दो सेकंड। ये फर्स्ट लिख दो, ये सेकंड लिख दो और ये थर्ड लिख दो। क्या लिख दो? ये थर्ड। तो जो थर्ड पर्सन होगा नो चेंज होगा। थर्ड पर्सन क्या होता है? शी हर हर। थर्ड पर्सन होता है शी हर हर, ही हिज हिम। यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं ना उन सबको ये देखना नरेशन, सबकी ध्यान ही होना चाहिए। ये हो गया दे देयर देम, दे देयर, तो ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन होता है हमारा यू योर यू। सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा? यू योर यू। ये मतलब जो सेकंड पर्सन होता है ना वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो होता है आई माई मी एंड वी अवर अस। आई माई मी और ये सीक्वेंस भी याद करो आप। आई माई मी, वी अवर अस, शी हर हर, ही हिज हिम, दे देयर देम, यू योर यू। ठीक है, तो मैं पूछूंगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है तो क्या बोलोगे आप? आई माई मी, वी अवर अस। एंड सेकंड पर्सन यू योर यू। एंड थर्ड पर्सन शी हर हर, ही हिज हिम, दे देयर देम। ये कभी चेंज नहीं होगी, ये कभी चेंज। थर्ड पर्सन एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा? एज इट इज। अब आगे बढ़िए, देखिए सुनिए। अगर सेट टू के बाद, सेट टू के बाद, सेट टू के बाद, ठीक है, सॉरी, सेट टू को हटाकर हम टोल्ड लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? टोल्ड। ध्यान देना इसको। सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे। ठीक है, और इन्हें कहते हैं इन्वर्टेड कोमास। क्या कहते हैं इन्हें हम? इन्हें हम इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इन्वर्टेड कोमास की जगह हम डेट कब लिखेंगे? हम डेट कब लिखेंगे? सुनिए, इन्वर्टेड कोमास को ना कि डेट कब लिखना है। तो ऐसे सेंटेंस जैसे मैं लिखा, ही सेड टू हिम, क्या लिखा मैंने? उसने उससे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, जैसे यू आर अ बैड बॉय, कि तुम एक बुरे लड़के हो। यू आर अ बैड बॉय। अब रूल पे ध्यान देना कि सर ने बोला था कि सेट टू की जगह हम टोल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कब लिखेंगे? कंडीशन देखो, कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन ये कह रही है टोल्ड तब लिखेंगे जब इन्वर्टेड कोमास की जगह ये वर्ड आएंगे, ये वाले वर्ड आएंगे। जैसे सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? हाँ, जैसे यू आएगा, ही आएगा, शी आएगा, वी आएगा, यू आएगा, ये सब आएगा। तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेट। और सेट टू इस पूरे की जगह टोल्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टोल्ड। तो लिखेंगे ही टोल्ड हिम, ही टोल्ड। अब यहाँ पे डेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर? डेट। लिख दिया डेट। अच्छा, अब ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, तो ये हमेशा इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का है ना, यू योर यू में ये फर्स्ट नंबर का है ना। मैंने क्या बोला? यू योर यू में यू फर्स्ट नंबर का है ना, तो इसका फर्स्ट नंबर आएगा। तो इसका फर्स्ट नंबर क्या होता है? ही। हिज में ही होता है ना फर्स्ट नंबर, समझ गया? तो इसमें आएगा ही। एंड इज आर एम वॉज वर्ब में, तो ही के बाद वॉज आएगा। दैट ही वॉज अ बैड बॉय, ही वॉज अ बैड बॉय। कर लोगे ना ऐसे? समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? अब दोबारा देखो सेंटेंस। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी, क्या लिखा मैंने? कोमा, इन्वर्टेड कोमा, दैट यू वर, he said to me you were absent, you were absent yesterday, you were absent yesterday,
yesterday, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनाना, सुनो। तो तुम्हें क्या सिखाया है, सेड टू की जगह क्या लिखेंगे हम, टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी, यहां तक लिख लिया आंख मीच के, ही टोल्ड मी दैट। दैट क्यों लिखा पता है ना, क्योंकि इन्वर्टेड कोमास के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, क्या रहा है। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा इशिका। यू अगर इसके अकॉर्डिंग इशिका, आपको इधर ही देखना है, यू अगर सेकंड पर्सन है तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, क्योंकि यू चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट नंबर का है तो इसका फर्स्ट नंबर होता है आई। आई माइंड में आई हो गया ना, दैट आई। एंड वाज वर्क किसमें चेंज होगा, हैड बीन में, तो आई हैड बीन, आई हैड बीन। और ये क्या जाएगा, एब्सेंट, क्या जाएगा। और यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में, यस्टरडे किसमें चेंज होगा, द प्रीवियस डे में। श्योर, कोई दिक्कत तो नहीं, सही चल रहा है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा देखो, देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ही सेड टू देम, उसने उससे कहा, दैट ही सेड टू देम, वी वर प्लेइंग हॉकी, वी वर प्लेइंग हॉकी। अब तुम समझ चुके हो, पर सेड टू की जगह सर आप टोल्ड लगाओ पहले, तो ही टोल्ड देम, ही टोल्ड, और इसको हटा के डेट लगाओ, क्या लगाओ, इतने में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। सेड टू की जगह टोल्ड आ गया, देम आ गया, डेट। अब वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के, तो ये तो ऑब्जेक्ट है ना, तो ये सब्जेक्ट है, ये ही है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वी जब ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, दे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दे। अब वॉज वर हैड बीन में, वॉज वर, हाँ तो आंख बीच के हैड बीन लिखेंगे, और ये आ गया प्लेइंग हॉकी, कितना आ गया, कर लोगे ऐसे, श्योर हो ना। और कभी कभार सैड होता है, सैड तो नहीं होता, सैड ही होता है, जैसे ही सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ही सैड शी वॉज अ ग्रेट गर्ल, शी वॉज अ, ये सेंटेंस देखो, तो सैड है तो सैड ही आएगा, ही सैड दैट, ही सैड। अब तुम बोलोगे सर ये तो थर्ड पर्सन है, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ये तो थर्ड पर्सन है ना, तो शी का शी रहेगा, एंड वॉज वर हैड बीन में, और हैड सबके साथ आता है, हेड को मतलब नहीं होता सिंगल है कि डबल है, हेड सबके साथ आता है, सबके साथ क्या आता है, हेड आता है, ठीक है। तो ही सेड दैट शी हैड बीन अ ग्रेट गर्ल, शी हैड बीन अ, टकराया बुद्धि में। जैसे ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने क्या बोला, सेड का सेड रहेगा, ही सेड दैट, ही सेड, आंख बीच का यहां तक दो। अब यू देखो, यहाँ पे यू है, पर यू तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, पर यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यू ही आएगा, बात समझे। सर ये तो सेकंड पर्सन है, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो यू ही आएगा, क्या आएगा, यू। एंड इजारम किसमें चेंज होगा, वॉज वर में, तो यू के साथ वर आएगा, यू के साथ। एंड माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई माई सेकंड नंबर पे आता माई, इसका सेकंड नंबर हिज, क्या आएगा, हिज। अरे टकराया, बुद्धि में आया, समझ आ गया ना भाई। माई सेकंड नंबर का है ना, आई माई 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 सेकंड का, तो ही का सेकंड, हिज बेस्ट फ्रेंड, हिज बेस्ट। चलो छापो पहले, नोट करो इसे, नोट करो जल्दी से। जैसे मैंने लिखा ही सेड टू मी, मैंने सेंटेंस लिखा ही सेड टू मी। अब देखो यहाँ पे ना एक इंटरोगेटिव वर्ड आ गया, देखो ध्यान दो, डू यू लाइक हर, डू यू लाइक हर। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के बाद सब्जेक्ट नहीं है, एक हेल्पिंग वर्ब टाइप है, एक हेल्पिंग वर्ब है, डू डिड है ना, डू डिड पहले ना, तो यहाँ पे रूल चेंज हो गया, यहाँ पे इसकी जगह आस्क्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पे इफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अब दैट मत लगा देना, क्या लगाएंगे, इफ, क्योंकि वहां पे एक इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा है, क्या है, हाँ जी। तो अब डू हमें कुछ नहीं बता रहा है, डू तो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करनी है, डू का तो सिर्फ इतना मतलब है बस, और कुछ नहीं। बाकी यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के, तुम बताओ, यू अगर मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, ये बताएगी। हाँ हाँ आई, तो अगर आई, और यहाँ पे होगा लाइक्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, और ये जाएगा टी, क्या हो जाएगा टी। बच्चों देखो, डू तो मुझे बता था कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, क्या यहाँ पे, और कुछ नहीं है डू का मतलब। जैसे मैंने है आई लाइक रखा था, सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, हर आएगा। अब मेरी बात सुनो, जैसे ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कोमा, डिड यू चीट देम, डिड यू चीट, मामले क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुमने बोला कि सर यहाँ पे ना आप सेड टू की जगह आस्क्ड लिखो, तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, यहाँ पे लिखो इफ, क्या लिखो यहाँ पे,
इफ पता है ना क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के बाद इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा है, तो इफ लिखेंगे। अभी लिखने पे ध्यान मत दो, मेरे बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो यहाँ पे इफ आ गया। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, तो आई बन जाएगा। और डिड हमें बताता है कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। डिड क्या बताता है? हेड के साथ क्या आएगी? ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन ऐसे ही रहेगा, ये थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन देम तो दे दे देम। देखो डिड क्या बताता है? हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, डिड ये बताता है। डू बताता है सेकंड फॉर्म आएगी, डू क्या बताता है? सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे मान लो मैंने लिखा ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, ओके जैसे डू यू, उसने उससे कहा डू यू लाइक टी, चलो सिंपल ले लो, डू यू लाइक टी। अब तो समझ गए सर, पहले ना सेड टू की जगह आस्क्ड लिखो। क्या लिखो? ही आस्क्ड हिम इफ, क्या लिखेंगे? हाँ ही आएगा, वेरी गुड। इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, तो ये पहले का तो इसका पहला ही। अब लाइक का लाइक्ड, लाइक का टी। ठीक है, समझ में आ गई बात? श्योर हो? देखो जैसे ही सेड टू मी, डिड यू रीड न्यूज़पेपर, डिड यू रीड न्यूज़पेपर। आप समझ गए आप? तो सेड टू की क्या लिखेंगे हम? ही आस्क्ड मी इफ। हाँ जी, आई अबे गधो, डिड का मतलब है हेड के साथ थर्ड फॉर्म। हेड तो लगाओ मेरे भाई, और थर्ड फॉर्म इसकी रीड ही होती है, रीडिंग नहीं होती, रीड ही होती है। रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड की सारी फॉर्म रीड 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 ही होती है, फर्स्ट भी सेकंड भी थर्ड भी। तो डिड क्या बोल रहा है कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। डिड क्या बोल रहा है? हाँ पता है ना कि हम इफ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रही है। इधर सुनो, इधर 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 इधर। ही सेड टू मी, क्योंकि हम इफ इससे लगा रहे हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के बाद एक इंटरोगेटिव वर्ड आ रहा है। क्या है? यह हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, जैसे वाज वर्ब। जैसे सुनो, ही सेड टू मी आर यू वेस्टिंग माई टाइम। अब ध्यान सुनना, तुम बोला सर इन्वर्टेड कॉमास के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो पहले आप आस्क्ड लिखो। क्या लिखो आप? ही आस्क्ड मी इफ, यहां तक आज बीच के लिख दो। लिख दिया? लिख दिया? अब इस पे तो ध्यान देना नहीं होता, इस पे देना होता है। तो यू क्या बन गया? आई। क्या बन गया? अब इस पे दे ध्यान, इज आर एन वॉज वर्ब में, तो आई के साथ वॉज आएगा। आई वॉज वेस्टिंग। माई ये बताएगी मानवी, मानवी माई का किस में चेंज करो? माई सर आपको ध्यान ही नहीं, माई किस में चेंज होगा? मानवी कैसे पढ़ रही हो? बच्चा बच्चा हरा रहा है आपको। देखो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सेकंड नंबर का आई माई, तो इसका सेकंड नंबर हिज, इसका सेकंड नंबर हिज टाइम। क्या जाएगा? हिज टाइम, हिज टाइम। श्योर? जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही सेड टू हिम, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ओके, वर यू बीटिंग हर, वर यू बीटिंग, वर यू बीटिंग हर, वर यू बीटिंग हर। अब मेरी बात सुनो, तो पहले तो ही आस्क्ड हिम आ जाएगा, इफ आएगा। क्या आएगा? अब तुम बताओ पीछे भाई, आलो यू किस में चेंज होगा? ये जो यू है ये क्या बन जाएगा? हाँ है, देखो यू हमारा सेकंड पर्सन है ना, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, यू अगर पहले नंबर का तो हिम का पहला नंबर ही होगा, हिम का फर्स्ट ही होगा ना, ही इज हिम, ही इज हिम, ही इज, तो ही आएगा ना। इफ ही एंड वॉज वर्ब क्या हिम देता है? हैड बीन, इसमें देना, तो ही हैड बीन बीटिंग। अब ये हर चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? चलिए, जैसे ही सेड टू मी, ठीक है, आर वी गोइंग टू पिकनिक टुडे, आर वी गोइंग टू पिकनिक टुडे। मान भी सारा बता दो जल्दी से। He asked to me हाँ if हाँ, so we are if I वी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ
दे और आर है तो हमारा लग जाएगा वॉज वर्ब। तो दे के साथ वर्ब, दे के साथ गोइंग टू, पिकनिक एंड टुडे किस में चेंज होगा? टुडे चेंज होगा दैट डे। अब ध्यान दो, जैसे वी चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग दे में, और इजारा वॉज वर्ब में तो दे के साथ वर्ब आएगा, क्योंकि दे प्लूरल है। दे क्या है? प्लूरल। सही है? हाँ जी, गोलू खड़े हो जाओ। ही सेड टू हिम डिड यू टीच देम, डिड यू टीच हर। चलो बता दो इसको। He asked him if हाँ जल्दी। he was अबे वॉज कहां से आ गया यार, तू भी बेवकूफी है। डिड तो हेड का हिंट देगा ना। he had टीच का थर्ड फॉर्म थॉट। अरे डिड मतलब हेड में कन्वर्ट होगा। डिड मतलब हेड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, हेड के साथ। आपको एकदम पलटा मारना है, कब डेट लगाना है बच्चों। अब डेट की बारी देखो। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू सैंग अ सॉन्ग, यू सैंग अ, तुम एक गाना गाते हो। अब तुम देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के बाद सब्जेक्ट आया, तो सेड टू की जगह क्या लगाएंगे? टोल्ड, ही टोल्ड मी। अब यहाँ पे डेट क्या लगाएंगे हम? अब इफ मत लगा देना, यही तो। हाँ जी, यू चेंज हो गया आई में। अब सेकंड फॉर्म आ रही है ना। सेकंड फॉर्म क्या आ रही है? सेकंड फॉर्म आ रही है, सिंग सैंग संग होता है ना, तो सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होगी? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म होती है संग। यही आपको समझनी होती है बात। सर तो सेकंड फॉर्म आ रही है, हैड थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। ठीक है? जैसे ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है? ही सेड टू मी, he wrote a letter, he wrote a letter, सेकंड फॉर्म आ रही है। बताओ भाई। ही टोल्ड मी, ही किस में चेंज होगा? हिम। ही किस में चेंज होगा? है? अरे मूर्ख को, ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। ही, हिज, हिम, शी, हर, ये चेंज नहीं होते, तो ही रहेगा। क्या रहेगा? अब यहाँ के साथ हेड के साथ थर्ड फॉर्म, ही हैड रिटन अ लेटर। ठीक है? बोलो, अगर सेकंड फॉर्म आ रही है ना, तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कंफ्यूज हो गए, अरे ही थोड़ा ना चेंज होगा, इसकी हिम करे जा रहे मूर्ख को, ही तो ही रहेगा। ही क्या रहेगा? समझ में आया? अब रूल में बदलाव आ गया, देखो अब थोड़ा और ध्यान से। ही सेड टू मी कोमा, अब WH फैमिली आ गई। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। उनमें भी क्वेश्चन मार्क आएगा, मैं लगाया नहीं, जिनमें डू डज आता है मेरे क्वेश्चन मार्क आता है, तो अब लगा लेगा। देखो सुनो, ही सेड टू मी, अब यहाँ पे WH फैमिली आ रही है सर। अब क्या करें भैया? वही रूल है, आस्क्ड में कन्वर्ट करो। ही आस्क्ड मी, अब इफ मत लगाना बस। अब इफ नहीं आएगा, अब इफ नहीं आएगा ना, वेदर आएगा। इफ या वेदर एक ही चीज में आते हैं। इफ भी लगाते हैं, वेदर भी, ना तो इफ आएगा ना वेदर आएगा। अब सेकंड फॉर्म की सेकंड फॉर्म आएगी, क्या आएगी? देखो वो ये कहता है इफ की जगह आप वेदर भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो आप? वेदर भी लगा सकते हो। अरे उस सेंटेंस में की जगह वेदर। हाँ, लेकिन जहां WH फैमिली होती है वहां इफ नहीं लगाते, वहां WH फैमिली लगा देते हैं। अब इसको देखते हैं, इसको बाद में देखते हैं। इसको यू के अकॉर्डिंग आई। अब इसको देखते हैं, आई वॉज वेस्टिंग। योर चेंज हो गया ना, सेकंड पर्सन है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये दूसरे नंबर पे आता है, इसका दूसरा नंबर माई, आई माई, तो दैट इज माई टाइम, दैट इज माई। टकराया? बुद्धि में आया? बोलो। जैसे he said to him comma inverted comma, why were they coming yesterday, why were they coming yesterday। ठीक है? ओके, तो he asked him, why का if मत लगा देना। ओके, अब इसका नंबर बाद में आएगा। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, ऐसी रहेगा। अब इसका हैड बीन, पागल बच्चा, वॉज वर हैड बीन में, वॉज वर कमिंग यस्टरडे किसमें? यस्टरडे किसमें? द समझ आ गया? हाँ जी, आ जाइए। गोलू ओमान भी आ जाओ, बनाओ जरा।
Why are they meeting today? हाँ बताओ. He asked to him. He Asked him. हाँ जब यहाँ पे आप टू लगा लो तो आप लगा रहे हो ही आस्क टू. टू क्यों आएगा भैया? कितने सेंटेंस करे मैंने. बच्चा ये गलती करता है, वो नींद में है. सेट टू की जगह आस्क आएगा, टू नहीं आएगा. हाँ Asked him why. हाँ दे हमारा थर्ड पर्सन है तो दे ही आएगा. हाँ दे आर मीटिंग आस्क टू मत लगा देना. ये समझो बात पड़ेगी. रूल समझ गए ना कि जब डब्ल्यूएच फैमिली होती है ना तो डब्ल्यूएच फैमिली ही आती है और सेट टू आस्क्ड में चेंज होता है. इसमें होता है. और जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो इफ या वेदर. जैसे ही सेड टू देम कोमा मेरी कोमा He asked them. वर दे मीटिंग मी. वर दे मीटिंग मी. तोड़ो कैसे बनेगा? इफ आएगा इसमें. क्या आएगा इसमें? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो इफ आएगा. इसकी जगह वेदर भी लगा सकते हैं. इफ या वेदर. इफ या. अब बताओ क्या आएगा? दे का देर आएगा. दे का एंड वाज वर्ब एंड मीटिंग. और मी किसमें चेंज होगा? मी आई में चेंज होगा. मी किसमें चेंज होगा? मी किसमें होगा? हिम में चेंज होगा ना. मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है ना. और फर्स्ट पर्सन तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना. एक सब्जेक्ट है. तो मैं यही समझ नहीं आ रहा अभी तक. अरे आई माई फर्स्ट पर्सन था ना तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना. तो सब्जेक्ट तो ही है ना. तो ही अब मी लास्ट वाला है ना. आई माई तो ही का लास्ट वाला हिम नहीं हो जाएगा. यही नहीं चीज समझ में आ रही है अभी आपको. आपको पता है नहीं फर्स्ट पर्सन क्या होता है. अरे दिमाग लगाओ सर. मी इशिका जी देखिए दिमाग लगाओ. मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ये ही का हिम. ही का हिम. चलो हो गया. अभी जाओ बैठो वहीं पे. दे सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू कमिंग टू मीट मी. टू मीट हर. आप बताओ मानवी कैसे बनेगा? बोलो. They asked him. हाँ तो आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है. तो इफ लगाओ ना. Yes, तो वही तो सारी. बोलो. इफ हाँ यू हमारा चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग. यू आई नहीं यू ही होगा ना. ही यूज के अकॉर्डिंग चेंज होगा. ही आगे ना. ही आगे बोलो. इजारम मानवीय का ध्यान नहीं देते. इजारम वॉज वर्ब में चेंज होगा ना तो ही के साथ वॉज आएगा ना. अभी आप इसको अकॉर्डिंग करिए. आई बोल रही थी ही के साथ वॉज आएगा. ही वॉज कमिंग टू. अब ये थर्ड पर्सन है ना तो एज इट इज रहेगा. ठीक है. थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा. कर लोगे? अब तो मैंने बहुत करवा दिए. He said to me, did she like coffee? हाँ बताओ भाई. तुम बताओ पीछे आ लो. खड़े हो. कैसे बनेगा ये? He said to me, did she like coffee? हाँ. He asked me. हाँ if आएगा क्योंकि यहाँ पे did आ रहा है. If she की जगह आएगा. हाँ शी की जगह शी. अब डिड क्या बता रहा मुझे? हैड के साथ थर्ड फॉर्म. चलो नोट कर लो. ठीक है. कौन से पेज पे हो आप? हैं? चलो भाई. अब जो अगले आएंगे ना आपके, अब आएंगे आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस देखो कौन से होते हैं. सुनो. नेक्स्ट आएंगे आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस. imperative 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 sentences. इनमें ना सब्जेक्ट नहीं होता. इनकी पहचान क्या है? इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा. देखो सुनो. जैसे he said to me. he said to me उसने मुझसे कहा कोमा मिड कोमा ओपन द डोर. ओपन द डोर. अब इसमें ना तो ही है ना शी है ना डू है ना डिड है. तो समझ जाना इंपेरेटिव है. क्या है? इंपेरेटिव. तो इसमें सेड टू की जगह उसने मुझसे कहा कि दरवाजा खोलो. तो हो सकता है ऑर्डर दिया हो तो इसमें ऑर्डर्ड भी हो सकता है. ही ऑर्डर्ड मी. ही
ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पे टू से बनेगा, टू ओपन द डोर, ये टू से बन जाते हैं, टू ओपन द डोर। ये डिपेंड करता है सेंटेंस किस हिसाब से पूछा गया है। जैसे द गार्डनर, जो माली है, सेड टू द बॉयज, गार्डनर ने लड़कों को कहा, कोमा इनवर्टेड कोमा, डू नॉट। अब देखो डू नॉट वाला तो आंख नीच के बनाना होता है, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स, डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। अब डू नॉट वाला आंख नीच के कैसे बनाना है? गार्डनर लड़कों को बोला फूल मत तोड़ दो, वो ऑर्डर दे रहा है, तो सेड टू की जगह ऑर्डर्ड आएगा। सेड टू की क्या आएगा? द गार्डनर ऑर्डर्ड, सेड टू की जगह आएगा ऑर्डर, पूरे इसकी जगह ऑर्डर्ड बॉयज। अब डू नॉट हमेशा नॉट टू में कन्वर्ट होगा, आंख नीच के। डू नॉट किसमें कन्वर्ट होगा? नॉट टू प्लग द फ्लावर्स। डू नॉट तो आंख नीच के, किसमें कन्वर्ट होगा? नॉट टू प्लग द फ्लावर्स, नॉट टू प्लग द फ्लावर। जैसे नॉट टू प्लग द फ्लावर, जैसे मैं सेंटेंस लूं, द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर, द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर, द पुलिसमैन comma inverted comma, the policeman said to the driver, the policeman said to the driver, show me your license, show me your license। ठीक है, पुलिसमैन ने ड्राइवर को बोला अपना लाइसेंस दिखाओ, तो वो ऑर्डर क्यों बोलेगा? तो सेड टू की जगह ऑर्डर्ड, सेड टू की जगह, तो द पुलिसमैन ऑर्डर्ड, द पुलिसमैन ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द ड्राइवर। सेड टू की जगह तो ऑर्डर आएगा, बाकी तो वैसे ही आएगा ना। अब टू शो, यहाँ पे टू आएगा, इन्वर्टेड कोमास को हटा के टू, अब माई चेंज हो जाएगा, टू शो, ये कर दिया मैंने, द पुलिस सेड टू द ड्राइवर शो मी, यहाँ पे मी आएगा, शो मी योर लाइसेंस। तो मी किसमें चेंज होगा? मी फर्स्ट पर्सन है ना, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पुलिसमैन आदमी है, तो ही है ना, ही, तो मी हिम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिम। टू शो मी, टू शो हिम योर, योर किसके अकॉर्डिंग? ड्राइवर। The policeman ordered the driver to show me your license। तो your ड्राइवर के अकॉर्डिंग ड्राइवर क्या है? ही है, तो योर सेकंड नंबर का है ना, तो ही का सेकंड नंबर हिज, टू शो हिम हिज लाइसेंस, हिज लाइसेंस, टू शो हिम हिज लाइसेंस। कर लोगे? क्या है समझे? मी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही है, तो मी थर्ड नंबर पे आता ना, आई माई मी, तो ही का थर्ड नंबर हिम, तो मी बिकम हिम, मी बिकम, समझ में आया तुम्हें? अरे तुम बोलो। और योर कौन से? सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट ड्राइवर है, तो ही है, तो योर सेकंड नंबर पे, तो ही का हिज, ही का हिज। कर लोगे? तो एक कौन सा सेंटेंस है? ये इंपैरेटिव है। क्या है? इनमें सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे द मैनेजर सेड टू द पियोन, मैनेजर ने पियोन को बोला, द मैनेजर सेड टू द पियोन, मैनेजर ने पियोन को बोला, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, मेरे ऑफिस से दफा हो जाओ, बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो मैनेजर क्या बोलेगा पियोन को? ऑर्डर्ड, द मैनेजर ऑर्डर्ड द पियोन, बोलो, द मैनेजर ऑर्डर्ड द पियोन टू गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, टू गेट आउट ऑफ, माई चेंज होगा ना, टू गेट आउट किसमें चेंज होगा? माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मैनेजर का अकॉर्डिंग ही है, तो सेकंड नंबर पे है, तो ही का सेकंड हिज ऑफिस, हिज। अरे टकराए बुद्धि में, कर लोगे ऐसे? श्योर? जैसे शी सेड टू हर सर्वेंट, शी सेड टू हर सर्वेंट, अपने नौकर को कहा उसने, पॉलिश माई शूज, पॉलिश माई शूज। तो ऑर्डर तो दिया उसने, ऑर्डर, नौकर को तो ऑर्डर ही हो गए। शी ऑर्डर हर सर्वेंट, इधर का तो चेंज ही नहीं होता कुछ भी, ऐसे ही लिखना है, टू आएगा। क्या आएगा? टू पॉलिश, हाँ माई किस में चेंज होगा? हाँ वेरी गुड, हर शूज, हर, टू पॉलिश हर शूज। कर लोगे? है? जैसे ही सेड टू मी नॉट टू गो देयर, ही सेड टू मी डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो। तो अब वो कैसे बोलेगा? एडवाइस दे रहे एक तरह की, वहां मत जाओ, ऑर्डर थोड़ा ना, एडवाइस है ये। तो ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी, डू नॉट बिकम नॉट टू गो देयर, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर। ठीक है, जैसे
जैसे ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। check the tickets. चलो चेक द टिकट लिख लो, चेक द। तो उसने फिर ये क्या कहा, तो ऑर्डर दिया, फिर उसने एडवाइस नहीं दी, उसने ऑर्डर दिया। ही ऑर्डर्ड हिम टू चेक द टिकट्स, ही ऑर्डर्ड हिम टू चेक द टिकट्स, टू चेक द, ठीक है, ऑर्डर एडवाइस, ठीक है। ये ऑर्डर दिया, क्या दिया फिर, ऑर्डर। जहां प्लीज होता है ना वहां रिक्वेस्टेड लिखते हैं। जैसे ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम कोमा प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर। तो यहां तुम्हारा जहां प्लीज होता है ना वहां आंख नीच के इसकी जगह रिक्वेस्टेड लिखो। ही रिक्वेस्टेड, क्या लिखना है, ही रिक्वेस्टेड हिम। बस अब प्लीज का काम खत्म हो गया, प्लीज की जगह रिक्वेस्टेड आ गया, इसकी जगह रिक्वेस्टेड आ गया। प्लीज प्लीज गायब हो गया। अब प्लीज ने तो ये हिंट दिया था कि सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लिखना है। ही रिक्वेस्टेड हिम टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर। तो इनमें ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इनमें इन्वर्टेड कोमास की जगह टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू। करो नोट, जब तुम्हारा नोट करो इसको।